Hello dear student, once again I welcome you. It is 11 class English स्नैपशॉट। स्टूडेंट, जिस प्रकार से इंग्लिश हॉर्नबिल में प्रोज पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी तरह से ये आप लोगों का क्लास 11 का स्नैपशॉट जो सप्लीमेंट्री रीडर पोर्शन है, इसका हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस दिया जाएगा इस स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर से। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों के सप्लीमेंट्री रीडर का ये पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स, यानी कि गर्मी का सुंदर सफ़ेद घोड़ा, ग्रीष्म ऋतु का ब्यूटीफुल वाइट हार्स, सुंदर सफ़ेद घोड़ा, ये आपका पहला चैप्टर, जिसके मूल सार को आप समझें। देखें, इसमें मुराद और अरम 2 चचेरे भाई हैं जो एक ही परिवार और कबीले से आते हैं, ट्राइब से आते हैं। एक दिन की बात है कि जो मुराद है, अरम का भाई, वह प्रातः काल अरम के घर आ जाता है अपने उस सुंदर से घोड़े के साथ और आकर के खिड़की के बाहर जगाने लगता है अरम को। मुराद थोड़ा क्रेजी टाइप का है, यानी कि एक सनकी माइंड का लड़का है, और जो जिस फैमिली से वो आ रहा है उसके परिवार में कोई न कोई क्रेजी होता है। उसके चाचा खुसरो भी सनकी दिमाग वाले व्यक्ति थे। वह प्रातः भोर में 4 बजे ही आ जाता है यहाँ अरम के घर और उसको जगाने लगता है। और इधर अरम जब उठता है तो खिड़की से देखता है, और जो नज़र उसके सामने आया, जो दृश्य, उसको देख करके वह काफ़ी वंडर हो जाता है और वो विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पर जो मुराद है उस सफ़ेद घोड़े के साथ इतना सुबह खड़ा था। तो अरम को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर हो कैसे सकता है, और इसलिए उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था कि जो मुराद था, उसका जो परिवार था, पूरी फैमिली जो थी, काफ़ी ईमानदार फैमिली, जाना पहचाना था। सब लोग पूरे जगत में उसे जानते थे कि इनका जो परिवार है वो काफ़ी क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार होता है। आखिर ये इतना प्रातः, और ये गरीब भी है, इसका पूरा परिवार ही पुअर है, तो ये कहाँ से घोड़े को खरीद सकता है या कैसे ला सकता है? खरीद तो सकता नहीं और चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी ईमानदार फैमिली है हम लोगों का। तो उसको स्वयं अपने आँखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुराद बोला, वाकई तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, आओ, यदि बैठना चाहते हो तो घोड़े पर बैठो, चलो सफ़र करो। ठीक है। तो अरम काफ़ी देर तक सोचने के बाद यह आंकड़ा लगाता है कि सफ़र, यानी कि सवारी करने के लिए यदि घोड़े को कहीं से लाया है तो ये चोरी नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम भी राज़ी हो जाते हैं, और पहले से उसका जो इरादा था ये अरम का, काफ़ी पहले ही उसने मनसौदा बना रखा था कि काश हम भी कभी किसी घोड़े पर सवार होकर जा सकते हैं। तो ऐसी मनसौदा और ये सब चीज़ों से वो काफ़ी वंडर था और उसे स्वयं में विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से दोनों ये जो अरम है उस घोड़े पर चढ़ जाता है और सफ़र करते हैं, सवार होकर के उस घोड़े का आनंद लेते हैं खेतों में, बगीचों में। मुराद जो था उसको घोड़ा चलाने आता था और अच्छी तरह से चला पा रहा था। इधर अरम उससे एक रिक्वेस्ट किया कि देखो, अब मुझे भी, मेरी भी बारी है, मुझे सवार घोड़ा चलाने दो। तो जैसे तैसे जब उसकी बारी आती है तो घोड़ा सीख नहीं पाया था चलाना, जैसे तैसे वो किक मारता है और घोड़ा चल देता है। फिर जा कर के घोड़ा जो है उस अरम को खेत में गिरा देता है, वाइन यार्ड की तरफ। और कई बार वो प्रयास करने के बाद भी नहीं सीख पाया घोड़ा चलाना। और इधर जो जिसका वो घोड़ा चुराया था, वो फिर आ जाता है सामने उन लोगों के, जिसका नाम स्टूडेंट जॉन बायरो होता है, जॉन बायरो।
और वह जैसे ही अपने उस सफ़ेद घोड़े को देखता है वह तुरंत कसम खाने लगता है, मेरा ही घोड़ा है, तुम लोग कहाँ पाए। लेकिन उसे भी विश्वास नहीं हो पाया इस मुराद और अरम के ऊपर, क्योंकि इसका जो फैमिली है काफ़ी ईमानदार फैमिली है। उसको लगा ही नहीं ये चोरी कर ही नहीं सकते ये सब। तो उसे विश्वास नहीं हो पाया और अंततोगत्वा वह बोल पड़ा कि हो सकता है कि ये जुड़वा हो कोई घोड़ा। और वहाँ से वो चला। फिर आगे जैसे तैसे वो इधर उधर प्रचार करता कि हमारा घोड़ा जो है खो गया। ये जो बायरो था कहता। अब इधर ये जो मुराद और अरम हैं ये मनसौदा बनाते हैं कि क्यों न इसके घोड़े को रिटर्न कर दिया जाए। आखिरकार में ये लोग रात के समय उस घोड़े को जा कर के उस बायरो के खेत खलिहान में बांध देते हैं। जब अपने घोड़े को बाद में वो पाता है तो बेहद खुश हो जाता है बायरो, और उस घोड़े को जो है कि अरम के मदर को ले जा कर के और उसके चाचा खुसरो को दिखाता है, देखिए ये मेरा घोड़ा यही है जो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। कुछ बोल तो नहीं पाया क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं था कि इसके ही परिवार के लड़के चोरी कर सकते हैं। और वहाँ पर बोलता है कि काश भगवान ने चाहा, ये देखिए मेरा घोड़ा मिल गया, इसका स्वभाव भी पहले से बदला बदला सा है। तो स्टूडेंट ये इस पाठ का सारांश है। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखें जो एग्ज़ाम में ये टच किए जाएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ इट्स कजिन्स मुराद विथ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। देखें ये प्रश्न ये बोल रहा है कि जो अरम था उस सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने कजिन मुराद, चचेरे भाई मुराद को देख करके ये जो अरम था उसे विश्वास क्यों नहीं हो पाया। अरम को उस अपने चचेरे भाई मुराद को जब देखा था उस घोड़े के साथ तो उसको विश्वास करना बड़ी ही कठिन था। ऐसा क्या रीज़न था, विश्वास क्यों नहीं कर पाया, या ऐसा क्या कठिनाई थी। तो आइए इस क्वेश्चंस को चेक करें। देखें स्टूडेंट, अपने भाई मुराद पर जो अरम था बिलीव नहीं कर सका, क्या रीज़न था। देखें आंसर, इट वाज डिफ़िकल्ट अरम टू it was difficult for Aram to believe the sight of his cousin Murad with the beautiful white horse। यानी कजिन मुराद पर विश्वास कर पाना उस सुंदर घोड़े के साथ बड़ी ही डिफ़िकल्ट था, उसके लिए कठिन था। बिकॉज क्योंकि मुराद वाज बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। ठीक है, जो मुराद था वो गरीब परिवार से संबंधित था, वो चोरी कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना उसके पास पैसे हैं नहीं। एंड ऑनेस्ट फैमिली, और काफ़ी ईमानदार फैमिली है हम लोगों का। सो ही कुड नॉट बाई एंड स्टील द हार्स। अतः वह न तो घोड़े को खरीद सकता है और न घोड़े को चुरा सकता है। खरीद इसलिए नहीं सकता क्योंकि पुअर है, उसके पास पैसे हैं नहीं, और चुरा इसलिए नहीं सकता क्योंकि हम लोगों का जो परिवार है, फैमिली है, काफ़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो चुराने की कोई सवाल नहीं है। यही जो चीज़ें थी उसको विश्वास नहीं कर पाया इस चीज़ पर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉन बायरो टेल अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हार्स बैक। जब वह अपने घोड़े को वापस पा लिया, जो जॉन खुसरो बायरो था, तो वो अरम की मदर और उसके अंकल खुसरो को क्या चीज़ जा कर के बोला, क्या कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइए चेक करें। देखें स्टूडेंट, व्हेन जॉन बायरो गॉट हिज हार्स बैक ही टोल्ड अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो। जब उसने अपने उस घोड़े को पा लिया वापस वहाँ खेत में, तो अरम की मदर और उसके चाचा जी से क्या बोला, आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक।
मैं ये नहीं मुझे समझ में आता कि मैं क्या सोचूं इस वक्त। द हार्स इज स्ट्रांगर देन ईवर, जो घोड़ा है वो पहले से स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो चुका है, और बेटर टेम्पर टू, और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ चुका है। तो देखिए वो मुराद और जो उस अरम थे यहीं उस घोड़े को उस वक्त लिए थे, लेकिन उसको शक हुआ लेकिन बिलीव नहीं कर सका था। उसे लगा कि ये ट्वाइन हो सकता है, जुड़वा हो सकता है। विश्वास इसने ही हुआ क्योंकि इन लोगों का जो फैमिली है, परिवार है, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकता, काफ़ी ईमानदार फैमिली है, यही बात थी। वह जा कर के डायरेक्टली न कह कर के वो वहाँ पर उनके चाचा और मदर से बोला था कि मुझे तो नहीं समझ में आता कि घोड़ा कैसे मिला, लेकिन जो भी हो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। ये काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी स्वभाव में परिवर्तन भी आया है इसके। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कथा देखें। व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन्स मुराद एंड द हार्स एराउज इन द नरेटर। माने जो कथाकार है, नरेटर है, उसको क्या चीज़ एहसास हुआ, फील हुआ किस चीज़ का उस घोड़े के दृश्य में मुराद के प्रति। तो कुछ ये प्रश्न पहले जैसा ही है, ठीक है, तो इसको स्वतः ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखें। व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो। व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो। यहाँ पर जो नरेटर है यानी कि जो अरम है, उसने खुसरो का यहाँ पर जिक्र क्यों किया है, और विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मैन आर हाई लाइटेड, यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण इसमें क्या है जो इसमें हाईलाइटेड किया गया है। ठीक है, क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें। करेक्ट। देखें, द नरेटर मेंशंस अंकल खुसरो बिकॉज ही वाज एल्सो क्रेजी स्ट्रीक मैन लाइक मुराद। तो यहाँ पर जो नरेटर है, कथाकार है यानी अरम है, उसने अपने चाचा खुसरो का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मुराद भी वैसा ही था जैसा कि उसके चाचा खुसरो हुआ करते थे। तो मुराद क्रेजी था, थोड़ा सनकी, पागलपन, स्ट्रिक मीन्स धारा वाला व्यक्ति था। तो वैसे ही उसके चाचा खुसरो भी उसी परिवार से आते थे, इसलिए यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। और इसमें बताया गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी गुण इसमें क्या जिक्र किया गया है वहाँ पर उन लोगों के बारे में। तो ऑनेस्ट ऑफ द मैन इज हाईलाइटेड हियर। तो सबसे बड़ी चीज़ उस परिवार का जो जिक्र किया गया उनकी ईमानदारी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोल राइड। अर्थात जो नरेटर है, कथाकार है, जो अरम है, वो अपने उस सवारी का किस प्रकार से वर्णन करता है, स्वतः ही अपना कैसे वो हार्स को चलाता था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहा है स्टूडेंट। देखें, द नरेटर अरम सेट ऑन द बैक ऑफ द हार्स विथ फियर। देखें, जब उसकी बारी आती है, अरम मुराद से कहता है देखो मेरी भी बारी आएगी, छोड़ो मैं अब इसको चलाता हूँ। तो जैसे ही उस पीठ पर बैठ गया घोड़े के और डरने लगा, फियर, डरते डरते फिर उसने पीछे से लात मारता है, ही किक्ड इट, लात मारता है उस घोड़े को और घोड़ा चल दिया। द हार्स रिच्ड डायरेक्ट टू वाइन यार्ड। और जब घोड़ा था डायरेक्ट उस अंगूर की लता की तरफ बढ़ता है, बगीचे की तरफ। फिर देन इरिगेशन डिच, इसके बाद वह सिंचाई वाले उस छोटे छोटे गड्ढे या ताल की तरफ बढ़ता है। एंड विथ द रेस ही फेल डाउन बट ही कुड नॉट लर्न टू राइड लाइक मुराद। इस तरह से अपना ही वर्णन यहाँ पर जिक्र किया है। इसके बाद वह उस दौड़ के साथ ही गिर जाता है घोड़े पर से, लेकिन वह घोड़े को चलाना सीख नहीं पाया जैसा कि मुराद चलाता था। सो थैंक यू स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस हैं, इसको कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन स्वतः ही आप इसका प्रैक्टिस कर लें। सो थैंक यू।